नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दतिया की, जहां गोराघाट क्षेत्र में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्यवाही की। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां प्रधानमंत्री द्वारा ऊर्जा बचत को लेकर जनता से की गई अपील पर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री भक्तराज सिंह ने जमकर निशाना साधा। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। दतिया जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने गोराघाट दतिया मार्ग पर यात्री बसों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। जिला परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही से बस संचालकों में हड़कंप मच गया। चेकिंग अभियान के दौरान बसों के दस्तावेजों के साथ साथ सुरक्षा मानकों को भी गहन जांच की गई। जांच में कई बसों में सुरक्षा मानकों का पालन अधूरा पाया गया, जिस पर विभाग ने तत्काल चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 94,000 रुपए का शमन शुल्क वसूला। वहीं एक यात्री बस पर मोटरयान कर बकाया मिलने पर उसे मौके पर ही जब्त कर जिला परिवहन कार्यालय में खड़ा कराया गया। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। दतिया जिले में भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को बड़ी कार्यवाही की। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के निर्देश पर प्रशासनिक अमले ने हमीरपुर मौजा स्थित करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्यवाही के दौरान अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त करने के लिए जेसीबी मशीनें चलाई गईं और निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि जिस सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, उसकी अनुमानित कीमत करीब 18 करोड़ रुपए है। लंबे समय से जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर भूमाफियाओं द्वारा प्लॉट काटे जा रहे थे। तहसीलदार ब्रिजमोहन आर्य ने बताया कि कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के स्पष्ट निर्देश हैं कि जिले में सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि किसी भी जमीन को खरीदने से पहले उसके राजस्व रिकॉर्ड और वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य करें, ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक दतिया मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में जिले में लगातार जन जागरूकता एवं सुरक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एसडीओपी दतिया आकांक्षा जैन एवं थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों, विशेष रूप से फॉरेंसिक विभाग के छात्रों के साथ एक महत्वपूर्ण जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को विभिन्न आपातकालीन सहायता सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी। जनसंवाद कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, छात्र छात्राओं की समस्याएं, हॉस्टल से जुड़ी व्यवस्थाएं तथा कॉलेज परिसर में बेहतर समन्वय बनाए रखने जैसे विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। एसडीओपी आकांक्षा जैन ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन समाज के प्रत्येक वर्ग की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं मेडिकल कॉलेज स्टाफ से सुझाव भी लिए गए। पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजित इस जन संवाद कार्यक्रम को विद्यार्थियों ने सकारात्मक पहल बताया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां विगत दिवस देश के प्रधानमंत्री द्वारा ऊर्जा बचत को लेकर जनता से की गई अपील पर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री भक्तराज सिंह ने जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत के दौरान भक्तराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस बयान से सरकार की बहानेबाजी की राजनीति और कमजोर नेतृत्व क्षमता दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि कुशल शासक से इस प्रकार की स्थिति की अपेक्षा नहीं की जाती। भक्तराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, तब तक सरकार ये दावा कर रही थी कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही अब पेट्रोल, डीजल और गैस संकट की बात कही जा रही है। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि सरकार केवल चुनावी राजनीति और लोक लुभावन वादों पर काम करती है। उन्होंने इसे सरकार की रणनीति की विफलता बताते हुए कहा कि जनता अब इन दावों और वादों को समझ चुकी है। आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। जी, अभी हाल ही में देश के प्रधान सेवक जी ने एक अपील किया लोगों से ऊर्जा की बचत को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को अपना नमस्कार करना चाहता हूं। और अभी जो देश के हालात चल रहे हैं, तो उसमें हम लोग चूँकि आम आदमी पार्टी से पदाधिकारी हैं
और हमारी आम आदमी पार्टी एक कुशल नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री अरविंद केजरीवाल साहब के अगुवाई में हम लोग देश में अपने देश की जो समस्याएं हैं उनको समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक कुशल शासक, एक कुशल राजा जो होता है तो वो बहानेबाजी करके और अपने नेतृत्व क्षमता की कमजोरी माननीय प्रधानमंत्री साहब के फैसले से हम लोगों को दिखाई देती है। जैसा कि पूरा देश जानता है कि जब तक चुनाव 5 राज्यों में चल रहे थे तो सरकार बोल रही थी कि हमारे पास पर्याप्त तेल के भंडार हैं, गैस के भंडार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे पास तेल का संकट है, हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं तो वो घाटे में चल रही हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये चुनावी राजनीति करते हैं, चुनावी वादा करते हैं, लोग लुभावने वादा करते हैं और यह हम मानते हैं कि इनकी जो रणनीति है उसकी विफलता है। जी, अभी कुछ न्यूज़ चैनलों में दिखाया जा रहा है कि 150 मतलब उसमें टन अपने देश से निर्यात कर दूसरे देश भेजा गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पुनः से वही बात कहना चाहूँगा कि यह हमारे सरकार की बहुत बड़ी विफलता है कि मतलब हम लोगों के यहाँ एक कहावत है कि मामा खाया मावट और बहिने चाहत वो ही वाली बात है कि जैसे हमारे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है और दूसरे देशों को हम सहूलियत प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें ये लगता है कि ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये हम लोगों के समझ के परे है। तो माननीय अरविंद केजरीवाल साहब बीच बीच में आकर के कभी मंच के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने पार्टी की विचारधारा को रखते रहते हैं और मैं अब क्या ही बोल सकते हैं। जैसे अभी बीच में कमर्शियल सिलेंडर रेट बढ़ा, उसके बाद पेट्रोल का रेट बढ़ाया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ा 992 रुपया तो हमारी पार्टी ने प्रचंड विरोध दर्ज कराया और जनता के सामने ये मुद्दा लेकर के हम लोग गए, रोड घूमे कि देखिए ये इनडायरेक्ट जनता पर थोपी गई महंगाई है। क्योंकि जैसे कि कॉमर्शियल सिलेंडर है उससे वो होटलों में उपयोग होता है, इंडस्ट्री में उपयोग होता है, तो इंडस्ट्री वाले भी अपना प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देंगे तो आखिर लास्ट में भार तो जनता के ऊपर ही पड़ेगा। तो ये देखिए सरकार का एक बैक डोर से महंगाई को बढ़ाने जैसा है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। श्योपुर जिले के कराहल थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए 4 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध स्मैक और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जब्त किए गए माल की कुल कीमत करीब 5,35,000 रुपए बताई जा रही है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 38.48 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुई। कुल मिलाकर पुलिस ने करीब 5,35,000 रुपए का मशरूका जब्त किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्योपुर सुधीर कुमार अग्रवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया एवं एसडीओपी बड़ौदा अवनीत शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कराहल निरीक्षक यास्मीन खान की टीम द्वारा की गई। हम लोगों ने 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल कल जो है वो वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चेकिंग चल रही थी थाना कराहल की रीचे गोरस रोड पर, तो वहीं पर 4 लोग थे। इसमें अरशद खान है, पुत्र समद खान, कराहल का ही लच्छी कुशवाहा और कराहल की पंकज राठौर और पंकज राठौर की मां है कमलेश राठौर। तो ये लोग राजस्थान तरफ से जो है वो स्मैक लेकर आ रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान ही इनको पकड़ा गया और इनसे जो है इनके कब्जे से स्मैक जो है वो बरामद की गई है। कुल जो स्मैक है वो 38.48 ग्राम मतलब करीबन 40 ग्राम की स्मैक है जो करीबन 4 लाख रुपए तक की है
और 2 मोटरसाइकिल जब्त हुए। श्योपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राममिलन यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।